तंत्र साधना कैसे करे या तंत्र साधना कैसे सीखे, इस दो प्रश्न को लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी चलता है और भयंकर भयंकर बाबा लोग इस विषय के ऊपर चर्चा करते हैं। चर्चा तो बहुत गंभीर होता है, ऐसे ऐसे चर्चा चलता है, ऐसे ऐसे विषय के ऊपर मैं कभी भी वो विषय छेड़कर बात नहीं कर सकता, कारण मेरा प्लेटफॉर्म पर, सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर इस विषय के ऊपर चर्चा करना अधिकार से बाहर है। मेरे गुरु का आदेश भी नहीं है और महादेव का निषेध भी है। इसीलिए वर्तमान समय में गुप्त पुस्तक मार्केट में आ जाने के बाद लोग उसे बहुत ही गलत तरीके से व्याख्यान करते हैं और उसका गलत उपयोग भी करते हैं। तंत्रो शिक्षार्थी जो तंत्र सीखना चाहते हैं, सबसे पहले अपने मन में ये प्रश्न करो, तंत्र तुम किस लिए सीखना चाहते हो? तंत्र सीखने के लिए तुम क्या त्याग कर सकते हो? तंत्र सीखने के लिए तुम कितना समय दे पाओगे? छोटा सा पॉइंट में विश्लेषण करता हो, आगे जरूरत पड़े लोगों का अगर मैसेज आया तो विस्तारित जानकारी भी दूंगा इस विषय में। तंत्र किस लिए सीख रहे हो? रातों रात चमत्कार होगा, जम से तुम्हारे सामने कोई देवता आकर बोलेगा, बोल भक्त क्या तेरा इच्छा है, जैसे रामायण महाभारत में। तो वो तो हम लोग देखे हैं, रामायण में रावण अपना दर्श से शीर को काट कर फेंक रहा है, एक के बाद इसके बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोल भक्त तुझे क्या चाहिए। लेकिन आगे पीछे का 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख साल जो तप, वो तो ध्यान ही नहीं दिया कोई। सिर्फ ये देखा, बोल भक्त तुझे क्या चाहिए, वो राक्षस ऐसे करते करते भाग गया। सिर्फ ये देखा, बाकी वो नहीं देखा। पूरा देखना चाहिए ना, इसीलिए लोग पूरा नहीं बताते। लोग बोलते हैं मां काली तो वैष्णवी है, मां दुर्गा तो वैष्णवी है। मां दुर्गा कभी शराब नहीं पिया, मां दुर्गा कभी मांस मछली नहीं खाते, मां तो वैष्णवी है, मां तो ये है। सुन के हंसी लगता है। लोगों को ये बोलना चाहता हूं, थोड़ा सा जो सप्तशती है उसे ध्यान से पढ़ना चाहिए। जब मां दुर्गा महिषासुर को वध कर रहे थे तो क्या पी रहे थे? इनको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं, नहीं तो अगले पार्ट में बताऊंगा जरूर। तो किस लिए आ रहे हो तंत्र सीखने के लिए? अगर कोई तुम्हें ये लालसा दे रहा है तो 1 नंबर का जी से शुरू होता है वो शब्द, DU अंत में आता है, बाकी डॉट 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 करके गया, ठीक है ना? तो वो व्यक्ति संपूर्ण वो है। तो इस लालसा में या इस जुमले के चक्कर में पढ़ोगे, पैसा, समय, धैर्य, शक्ति, जीवन सब बर्बाद, कुछ नहीं बचेगा। तुम सीखोगे क्या? गांजा पीना, तुम सीखोगे दारू पीना, तुम सीखोगे बीड़ी सिगरेट या इत्यादि नशा का आदी बन जाओगे। कुछ दिन के बाद तुम्हारा जीवन सब कुछ बर्बाद होते हुए दिखेगा। इसीलिए पहले अपना लक्ष्य को स्थिर करो। किसी YouTube पर देखकर, किसी पॉडकास्ट पर देखकर, किसी बाबा के चक्कर में अगर पड़ गए तो बाबा के चक्कर से निकल आओ। बाबा के पास खुद ही कोई अभिज्ञता नहीं है जो शिष्य को क्या सिखाएगा। बाबू वही कोनाडा जो बाबा शिष्य को तंत्र विद्या सिखाते हैं, ऐसे ऐसे साधु का नाम है ये वो, मैं देखता हूँ सब बाबा वीडियो बनाते हैं, ठीक है, ये सब बाबा लोगों का नाम है। तो जो बाबा अपने शिष्य को ज्ञान दे रहे कोई एक विद्या के बारे में, कभी वो बाबा उस देवी या देवता का ध्यान पाठ करके सुना नहीं पाएगा। कभी वो बाबा उस देवी या देवता का
कम से कम पंचोपचार 5 आइटम से देवी या देवता का पूर्ण तरीके से पूजा नहीं कर पाएगा। जो पॉइंट बोल रहा हूं, अगर व्यक्ति फंस गया है, जो तुम लोग अगर फंस गए हो, तो मेरा पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इस विषय को दिमाग में बिठाकर अपने गुरु का कर्म को देखना। अगर मेरे बात के ऊपर तुम्हारा माने पॉइंट बैठता है, तो तुरंत उस जगह से पैसा डूबता है डूबे, तुरंत उस जगह से अपना पैर को खींचकर वापस आ जा, अपना लक्ष्य को स्थिर करो। तंत्र में सिद्धि पाने के लिए एक इंसान का जीवन चला जाता है, एक इंसान का जीवन चला जाता है। छोटा सा उदाहरण देकर आज का वीडियो को समाप्त करूंगा। अगर जरूरत पड़े तो आगे इस वीडियो को और ज्यादा पाठ बनाकर लोगों को समझाऊंगा। ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस देव स्वामी विवेकानंद के गुरुजी अपने कथा में एक कथा सुना रहे हैं। बोल रहे एक साधक अपने साधना अनुष्ठान कर रहे हैं एक शव के ऊपर बैठकर। गंभीर अरण्य यानी कि गंभीर जंगल में वन में बैठकर साधना कर रहा है। एक शिकारी शिकार करते करते अभी शाम हो गया, तो वो देख रहा है अभी तो मुझे बाघ भालू आकर खा लेगा, तो मैं चुपके से एक जगह पर पेड़ के ऊपर बैठकर वो साधना देख रहा था। ऐसे में वो साधक जाप कर रहा था, पीछे से शेर आकर उसे खा लिया। तो जो शिकारी था वो भी मन में कौतूहल उत्पन्न हुआ, क्यूरियोसिटी उत्पन्न हुआ। वो बोले ये क्या कर रहा था इतने देर से, और इसे बाघ भालू आके खा लिया, क्या हो रहा था, चलो मैं भी एक बार देखता हूं। जैसे ही वो साधक उस शव के ऊपर जाकर बैठा, देवता सामने प्रकट हो गया। बोलते रह क्या इच्छा है, वैसा ही बोलते रह क्या इच्छा। तो अभी तुम लोग सोचोगे अरे बाप रे, ये तो कुछ नहीं जानता था, ये सामने आकर बैठा और माता प्रसन्न हो गया, और जो साधु जो तप कर रहा था उसे बाघ भालू खा लिया। ये कैसा साधना है, ये क्या तंत्र है, क्या साधना है। यही मन में प्रश्न छोड़कर वीडियो को समाप्त करता हो। जिन लोगों को पता है वो कमेंट करे, जिन लोगों को पता नहीं ये चिंतन करे और जरूर कमेंट करके बताए। तो कौन सा साधक ऐसा क्यों हुआ जो वो साधना कर रहा था उसे बाघ भालू खा लिया, ठीक है, और जो कुछ नहीं जानता तो वो बैठा और माँ उसको ऊपर प्रसन्न होकर बोले बोल भक्त तेरा क्या इच्छा है। ऐसा क्या हुआ, वो तो कुछ भी अ से ख तक उसको कुछ नहीं आता था, और जिसे आता था उसे खा लिया। ऐसा क्यों हुआ, कारण क्या है, जरूर कमेंट करके बताओ। यदि ज्यादा कमेंट आता है तो आगे चर्चा करूंगा, नहीं आता है तो फिर मेरे चैनल के व्यूअर्स को प्रणाम करके जय श्री राम बोलकर वीडियो को समाप्त करके चला जाऊंगा। जय श्री राम।